नमस्ते, वसुदेव कुटुंबकम। जी हाँ, G20 का शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है और हम यहाँ मौजूद हैं अपनी पूरी टीम के साथ। दिन भर आप G20 के शिखर सम्मेलन की, देश में हो रहे सबसे बड़े आयोजन की, अब तक के इतिहास में इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के आने का कभी भारत में नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है। इसकी पूरी कवरेज आप दिन भर न्यूज़ 18 इंडिया पर देखते रहिए। जो अहम देश हैं, बड़े देश हैं, G20 के जो देश हैं और इसके अलावा जो मेहमान देश हैं, उन सब के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्षों के प्रतिनिधि अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के पहुंच चुके हैं। कल सुबह से लेकर कल रात तक ये ज़्यादातर राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर भारत मंडपम में, जिसके पास हम मौजूद हैं यहाँ पर मीडिया सेंटर में, यहाँ पर इन नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा 9:30 बजे। 9:30 बजे के करीब से यहाँ पर नेता आना शुरू हो जाएंगे और अब से करीब 2.5 घंटे बाद बैठक का जो दौर है वो भी शुरू हो जाएगा। आज दिन में 2 सेशन, 9:30 से 10:30 तक ये लोग आएंगे और उसके बाद एक फोटोग्राफ है शायद 9:30 से 10:30 आएंगे, असेंबल होंगे, मतलब 9:30 से 10:30 एक एक करके आते रहेंगे। एक करके आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों को बारी बारी से रिसीव करेंगे। इसके बाद एक फोटो सेशन होगा, वो ट्री ऑफ लाइफ फोयर, वहाँ ये फोटो सेशन होगा और फिर लीडर्स लाउंज में सारे नेता एकत्रित होंगे और फिर वन अर्थ सेशन की शुरुआत होगी। किशोर, तमाम लोगों को एक बार फिर बता दें जो दोपहर तक चलेगा। दोपहर तक, हाँ, ये सबसे लंबा सेशन है। ये सबसे लंबा सेशन है, पहला सेशन और सबसे लंबा, क्योंकि आमतौर पे होता क्या है कि कल का दूसरे सेशन की भी अवधि ठीक ठाक है, लेकिन ये सेशन सबसे लंबा इसलिए रखा जाता है क्योंकि लीडर्स जो है पहली मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, पहली मीटिंग में इंथुजियास्टिक होते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो इसलिए बहुत सारे नेता कल लौट भी जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे नेता कल तीसरे सत्र में हिस्सा भी न लें, लेकिन वन अर्थ में तमाम नेता हिस्सा। अच्छी चीज़ ये है कि इतने बड़ा आयोजन हो रहा है, इतने देश यहाँ पे मौजूद हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री कभी दूसरे देशों में जाते हैं तब जाके बायलैटरल्स करते हैं, यहाँ पे मौका मिल रहा है एक साथ 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बायलैटरल होना। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट है कि आपने सारे उन देशों को यहाँ पे बुलाया, यहाँ पे आए वो, और उसके बाद आपने पूरे देश से उनको रूबरू भी कराया। जिस तरीके से पूरे देश को जिस तरीके से एक दुनिया के मंच पर रखा गया है। आप हम यहाँ बैठे हुए हैं मीडिया सेंटर में, ये दिखा देते हैं पहले तो लोग। हाँ, देखिए, क्योंकि ये दिखाने का हम भी बड़े एक्साइटेड हैं उसको दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए नीरज हमारे साथ हैं। नीरज पिछली बार G20 में गए थे बाली में, जो पिछला जो अध्यक्ष था वो इंडोनेशिया था, तो बाली में हुआ था। हम और भी कई बड़े आयोजनों में जा चुके हैं। G7 में मैं जैसे इटली में गया था। कभी इस तरीके से आयोजन नहीं होता है विक्रांत, मतलब कभी इस तरीके से आपने देखा बाली में कैसा था? देखिए, बाली में क्या है किशोर, बाली को तो एक नेचुरल ब्यूटी है, बाली कहते हैं, लेकिन वहाँ जो इंटरनेशनल सेंटर था मीडिया का, वो एस्टेब्लिश सेंटर था। ये एस्टेब्लिश पहले से नहीं था, ये बना है। हमारी बातचीत हो रही थी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से, उन्होंने बताया बना है और किस लेवल पे बना है। हर लेवल पे। हम कल बात कर रहे थे जर्मन के कुछ जर्नलिस्ट ऑन एयर अपने टीवी चैनल पे, उन्होंने बताया कि फैबुलस अरेंजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लॉलेस अराइवल है यहाँ। अगर आप पहुँचते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग अब देखिए कैसे हम लोगों को कैसे लाया गया है यहाँ पे। पूरा सुरक्षा जांच हुई हमारी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से, जो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, करीब 4 से 5 किलोमीटर 4 से 5 किलोमीटर दूर है। सब लोगों को वहीं बुलाया गया और वहां से शटल में बैठा के यहाँ लाया गया। कोई सीधा यहाँ पे नहीं आ सकता है। सीधा यहाँ पे मतलब ये जो पूरा प्रगति मैदान का इलाका है। बाली में क्या था कि हम इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से प्लेनरी हॉल को नहीं देख सकते थे। आप यहाँ से भारत मंडपम में है हम लोग, भारत मंडपम के ही इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में, लेकिन प्लेनरी हॉल दूर है और आप यहाँ से अपने कैमरे से दिखा सकते हैं। लेकिन वहाँ नूसा डुआ का जो एरिया था, वहाँ हम लोग इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से उस जगह को देख नहीं सकते थे, वो काफी दूर था। तो ये भी अपने आप में एक मतलब सब कुछ अरेंजमेंट, अच्छा अरेंजमेंट आपको दिखाते हैं। ये विशाल, ये पूरा आप देखिए, जहाँ पे ये सिर्फ मीडिया के लिए है, इसी तरीके से डेलीगेट्स के लिए है, अलग अलग है। अच्छा, इसमें देखिए इंडिया को किस तरीके से शोकेस किया गया है। बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिन पे भारत की अहम जगहों के विजुअल चल रहे हैं। इसके अलावा ये तो देखिए, इस तरफ आइए, अगर मैं कैमरा इधर ले जाएं, ये देखिए जगह जगह ये स्नैक्स के, बेवरेजेस के, खाने पीने के काउंटर लगे हैं, क्योंकि दिन भर चलना है, रात तक चलना है। और इधर
प्रेस ब्रीफिंग रूम्स हैं। ये देखिए, अब ये ब्रीफिंग रूम आप अगर आप देख पाएं, ये जैसे नीलगिरी ब्रीफिंग रूम है। ये छोटे वाले ये हैं। छोटे ये वाले छोटे वाले, हाँ 50 और 100 लोग बैठ सकते हैं। 600 वाला ऊपर में। किशोर, ये जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये जितने वर्क स्टेशन आप देख रहे हैं कि इतना विशाल है, लेकिन आप ये समझिए कि इतना ही वर्क स्टेशन फर्स्ट फ्लोर पर भी है, वहाँ पर भी। हम अभी ग्राउंड फ्लोर पर हैं। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं और इतना ही बड़ा। पूरा का पूरा भारत मंडपम इतना बड़ा है, पूरा का पूरा 26 फुटबॉल के मैदान आ सकते हैं। 26 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा। हाँ, तो अब आप अंदाजा लगा दिए, फुटबॉल का मैदान तो आपने देखा है। किशोर की यहाँ पर प्रगति मैदान को इसीलिए जाना जाता था, और जितने भी समिट पहले होते थे, चूंकि अभी भारत मंडपम इतना ये बड़ा इससे बन गया। पहले एशिया 72 हुआ था एक बड़ा, जब वो हॉल ऑफ नेशंस, हॉल ऑफ स्टेट्स बना था। अब उसके बाद ये एक, मतलब अब ये 21वीं सदी का है, तो ये उस लेवल का है। बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से तकनीक बढ़ी है, इस वक्त जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे आपको कहीं भी तार नजर नहीं आ रही होगी। इंटरनेट, हर टेबल पे इंटरनेट लगाया हुआ है, हर जगह पे इन्होंने सिस्टम लगाए हुए हैं। और यहाँ पे एक किशोर थोड़ा सा चलिए एक एक करके दिखाते हैं। पहले तो देखिए, ये जो हम दिखा रहे थे, ये प्रेस ब्रीफिंग रूम है। आइए देखिए, अंदर किसी भी डेलीगेशन को अगर ब्रीफिंग करनी है तो इस तरीके से ब्रीफिंग रूम्स है। नाम इसका नीलगिरी है, अगर ऊपर देखें तो। हाँ, इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ब्रीफिंग रूम्स हैं। यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठेंगे, सामने ब्रीफिंग होगी, ये इंतजाम होगा। ये एक दिख रहा है आपको, ये 50 कुर्सियों वाली। हाँ, ये 50 कुर्सियों वाला ब्रीफिंग रूम है। आइए, और ऐसा एक नहीं है, ऐसे कई हैं, कई मतलब, और ये इसका नाम देखिए नीलगिरी दिया है। तो ये जो प्रेस ब्रीफिंग रूम्स हैं, इनके नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर हैं। ये नीलगिरी है, इसके आगे विंध्य है। सबसे बड़े वाले का नाम हिमालय है। सबसे बड़े वाले का नाम हिमालय है किशोर। और ये छोटे छोटे, जिस हिसाब से प्रेस ब्रीफिंग रूम की जो संख्या है सीटों की, वो जैसे जैसे कम होते गए हैं, उस हिसाब से हिमालय से नीचे नीचे छोटे छोटे पर्वतों की श्रृंखला। एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी यहाँ पे मेंबर्स आएंगे या मीडिया वाले आएंगे, इंटरनेशनल मीडिया, उनके लिए हर जगह कियोस्क लगा दिया है। अब यहाँ पे आप अगर किसी भी शुरू से जगह दिखाइए। बिल्कुल, तो ये नॉर्मली ये है, आप यहाँ पे सारा डिटेल है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है। यहाँ पे हर जगह पे आपको लोकेशन मिल जाएगी, टच स्क्रीन है पूरा। स्क्रीन हाँ, है, आपकी लोकेशन पता लग जाएगी। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जो कि पहचान नहीं पाते हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, तो अगर आप कहेंगे कि हम लोग विंध्या के सामने खड़े हैं, तो वो किसी दूसरे कियोस्क से भी इसको सर्च करके इसको आराम से देख सकते हैं। देख पा रहा हो तो ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, यहाँ पर अभी हम हैं। अभी हमारी लोकेशन ये है। हाँ, अभी हमारी लोकेशन यहाँ पे है। और ये देखिए, इसमें आपको दिखा रहा है कि ये डाइनिंग एरियाज कहाँ पे। आपको यहाँ से चल के, अगर आप यहाँ पे हैं तो यहाँ से चल के आपको यहाँ जाना है इस दिशा में, तो आप डाइनिंग एरिया पे पहुंच जाएंगे। जो चीज आप प्रेस कीजिए वहां पर आप पहुंच सकते हैं। और ये जो है सब जगह लगा हर है, कोने ऐसा में नहीं है, लगा हर हुआ है। कॉर्नर में इसी तरीके की कियोस्क, क्योंकि यहाँ पे मीडिया, अब क्योंकि हमें वहाँ पे अलाउ नहीं है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी स्क्रीन यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे जो भी मीटिंग्स होंगी वो लाइव विजुअल यहाँ पे मीटिंग से होंगे। यहाँ पे कुछ, जब हिंदी में कोई सवाल पूछा, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हिंदी में सवाल पूछा, तो यहाँ पे इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट करके यहाँ पे सुनाया जा रहा था। तो जो वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ सुरक्षा के चलते वहाँ पे पाबंदी है, वहाँ नहीं जा सकते, तो अब यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर वो सारी व्यवस्थाएं इन्होंने की गई है, यहाँ पे की गई है कि किसी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जी, तो ये पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर तो प्रेस ब्रीफिंग रूम है, और इसके अलावा यहाँ पे जर्नलिस्ट के काम करने के लिए वर्क स्टेशंस लगे हैं। ये देखिए, लगातार इतने जितने भी वर्क स्टेशंस लगे हैं, इनके नाम भारत की नदियों के नाम पर है। तो ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है, ये इसके ऊपर आप देखें, इसका नाम गंगा रखा गया है, वो यमुना है, उधर ब्रह्मपुत्र है, और नीचे ये सारे वर्क स्टेशंस है। कहने का मतलब ये कि भारत को किस तरीके से शोकेस किया गया है। एक G20 का शिखर सम्मेलन, भारत कहाँ पहुँच चुका है, भारत आज कहाँ खड़ा है। ये देखिए, LED स्क्रीन्स पर ये बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं, जिसमें ब्रीफिंग होगी तो वो सब आएगा। और अभी किस तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों को शोकेस किया जा रहा है। ये जब कई लोग सवाल पूछते हैं विक्रांत कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है। आप देखिए, इस सब करने से क्या होता है। वो सामरिक बातें हैं, बड़े समझौते होते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे जब आप विदेश में जाते हैं, आप इंडियन हैं,
वो जो वैल्यू बढ़ती है वो इन सब ये दिखाता है। देखिए आप उन 20 देशों में हैं, उन 20 देशों में हैं जो एक तरह से दुनिया को चला रहे हैं, और आपका इंडियन पासपोर्ट जो है विदेश में किस तरीके से उसको देखा जाता है। आपकी एक देखिए, जैसे आईटी में हम बहुत आगे हैं तो दुनिया जानती है, और मेडिसिन में हम बहुत आगे हैं, दुनिया जानती है। इसी तरीके से वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स में भी हमारा क्या रोल है, हमारी हम ये अब G20 की जो बातें होंगी वो दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बनेंगी, दुनिया भर के मीडिया में आएंगी, वहाँ के लोग देखेंगे तो इंडिया का नाम आएगा ना। तो वो इंडिया का नाम हमें हमारी अपनी वैल्यू दुनिया में बढ़ाता है। और किशोर, ये जो बड़ी बात की इस बार जो इस पूरे आयोजन में एकदम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करवाया है, करीब 5000 पत्रकारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें विदेशी पत्रकार बहुत बड़ी संख्या में। हम गेट से जब एंटर किए, बड़ी सिक्योरिटी, क्योंकि पूरी आपकी एक एक इक्विपमेंट की जांच होनी है, सब कुछ होना है, लेकिन 10 से 15 मिनट से ज्यादा वहाँ पर टाइम नहीं लग रहा। सब कुछ अच्छा, सब कुछ इतना बड़ा नहीं, आयोजन में ऐसा हो नहीं ये पाता। दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता ऐसा। सब कुछ इतना ऑटोमेटेड है। एक तो अच्छा, हम अपना डिजिटल पावर भी दिखा रहे हैं ना, क्योंकि ये देखिए, ये कार्ड है मेरा भी अंदर कोट के अंदर है, इसी तरीके से ये कार्ड है जैसे विक्रांत का है ना। तो ये देखिए, ये कार्ड है। अब इस कार्ड में आपको साधारण सा कार्ड लग रहा होगा कि भैया G20 में एंट्री करना, इसमें ये QR कोड है, ये आप दिखाते चले जाइए और आपकी सिक्योरिटी क्लियर है। और क्योंकि आदमी को नहीं दिखाना, बस मशीन को दिखाते चले जाइए, मशीन अपने आप देख लेगी, मशीन को दिखाते चले जाइए और गेट खुलते चले जाते हैं। डिजिटल इंडिया का एक ये शोकेस है, हम जी वही हर चीज शोकेस की बाकायदा इसके लिए एक अलग सा एक पवेलियन बनाया गया है। वहाँ पे डिजिटल इंडिया में जो भी अब तक हम लोगों ने किया है या जो भी अब तक कर रहे हैं उस चीज को शोकेस किया है। तो ये भी लोग यहाँ पे जो विदेशी मीडिया, एक तो वो तो पवेलियन बना दिया, लेकिन विदेशी मीडिया को भी ऐसे ही कार्ड मिले हैं। वो भी देख रहे हैं कि यार ये इंडिया में तो बड़ा कमाल है कि आप आइए, कार्ड दिखाइए और गेट खुल जाइए, गेट खुल जाता है, सिक्योरिटी और सब कुछ पहले से, क्योंकि उसमें QR कोड में हमारी सारी डिटेल्स हैं। जैसे विक्रांत का QR कोड है, ये हर एक अलग होगा, तो जैसे ही वो एंटर होगा उसमें विक्रांत की तस्वीर, विक्रांत, मेरे संस्थान का नाम, सारी जानकारियां को भरने में लिखी गई थी, वो सब एकदम उसमें सामने आ जाती हैं। तो मैनुअल चेकिंग की बात ही नहीं है, सीधा मशीन से चेक हो जाता है। आगे भी बढ़ते हैं, देखते हैं जैसे जैसे। एक चीज जो मुझे कॉमन लगी है पूरे ऊपर में या नीचे में, जो एक तो भारत की तस्वीर यहाँ दिख रही है, हर जगह आपको भारत के राज्यों की, नदियों की, पर्वतों की, एक राष्ट्रीय पुष्प अलग अलग तरीके से आप जहाँ भी देखेंगे, कमल के पत्ते आपको दिखेंगे, कमल के फूल दिखेंगे, उनकी आकृतियां अलग होंगी, उनमें एक जो जिसे कहते हैं ना डिटेलिंग, एक एक चीज पे ध्यान दिया गया। देखिए वो जो हम नदियों की बात कर रहे थे, ये गंगा, यमुना, इस इलाके को ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है, ये कृष्णा है, ये गोदावरी है। ये ओपन लाउंज है किशोर, ये ओपन लाउंज है। वर्क स्टेशंस के बीच में ओपन लाउंज रखा गया है, के बीच में आपको कभी कुछ काम करते हुए आप थक गए, रिलैक्स करना चाहते हैं, क्योंकि 2 लंबे दिन आपको यहाँ पर बिताने हैं, 2 दिन तक यहाँ पर रहना है, तो किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, एकदम वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट यहाँ पर पत्रकारों के लिए भी किया गया है। और एक अभी हम लोग आगे जहाँ बढ़ रहे हैं किशोर, वो प्रतीकात्मक तौर पे, फिजिकल तौर पे तो जहाँ नेता मिलेंगे, जहाँ मौजूद होंगे वो जगह होगी प्लेनरी हॉल, लेकिन अभी प्रतीकात्मक तौर पे इस तरह के जो झंडे हैं ये 43, इनकी भी एक अलग कहानी है। खास तरीके से इन्हें रखा जाता है। जी बिल्कुल एक खास इलाके में, बिल्कुल ही खास इलाकों में हम पहुंच चुके हैं। ये खास इलाके आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कल रात जो राष्ट्रपति बाइडेन पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी 1 घंटे भर की मुलाकात हुई, उससे क्या खबरें निकल के आ रही है।